जब परिवार टूटने की कगार पर हो, रिश्तों की डोर जरा सी भी ढीली हो जाए, ऐसे में एक लड़की अपना आत्मसम्मान चुनती है और एक लड़का अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। क्या प्यार और भरोसे की डोर फिर से बंध पाएगी? पढ़िए आज का धमाकेदार एपिसोड, जहां गौरी का इनकार और विहान की जद्दोजहद ले आती है कहानी में नया तूफान। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी की मुलाकात चारू से होती है और दोनों एक भावुक आलिंगन में बंध जाती है। चारू ये जानकर चौंक जाती है कि गौरी ने घर छोड़ दिया है। वही गौरी को पता चलता है कि रेखा घर पर नहीं है। दोनों एक दूसरे से मन की बातें करने ही वाली होती हैं कि गौरी चारू से 40 वड़ा पाव लाने को कहती है और खुद चाय बनाने चली जाती है। उसी वक्त विहान वहां पहुंचता है और चारू से टकरा जाता है। वह ये सुनकर हैरान रह जाता है कि गौरी ने इतने सारे वड़ा पाव मंगवाए हैं। गौरी, जिसे लगता है कि चारू वापस आई है, गुस्से में अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। भूखी और 2 दिनों से कुछ न खाने की वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन विहान उसे थाम लेता है। उधर हर्ष को कॉल आता है कि लड़के वाले गौरी से मिलने आ रहे हैं। घर में वीना परेशान है कि विहान अभी तक गौरी को लेकर नहीं लौटा और रश्मि चेतावनी देती है कि अगर गौरी वापस नहीं आई तो वह अपने बच्चों के साथ घर छोड़ देगी। विहान गौरी से विनती करता है कि वह संध्या की मूंग दिखाई रस्म के लिए घर लौट आए, लेकिन गौरी साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह किसी डायन के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी और सुझाव देती है कि संध्या के लिए कोई सीधी सादी बहू ढूंढी जाए। विहान, जो खुद को कभी गौरी पर थोपने के अपराध बोध से जूझ रहा है, चुपचाप चला जाता है और चारू चुपचाप ये सब देखती रहती है। घर में अचानक सुनहरी की चीख गूंजती है, जिससे कांच टूट जाते हैं और सब घबरा जाते हैं। हर्ष और अर्जुन उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कने की धमकी देते हैं। सुनहरी समझ जाती है कि उसका संदेश उसके साथियों तक पहुंच चुका है। इसी बीच संध्या के ससुराल वाले घर पहुंचते हैं। वे उसके पहनावे पर तंज कसते हैं और ये भी ताना मारते हैं कि उन्हें विहान की शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बावजूद वे नई बहू से मिलने की इच्छा जताते हैं। चारू गौरी से विहान को लेकर सवाल करती है, लेकिन गौरी दो टूक कहती है कि वह उसका जीजू नहीं है और याद दिलाती है कि उसने उस पर कितनी तकलीफें थोपी है। चारू कहती है कि उसके पास कुछ अहम जानकारी है जो उसे बतानी है। इधर विहान ये समझता है कि अब गौरी नहीं आएगी, तो वह रस्म टालने की सलाह देता है और कहता है कि वह बहू की तबीयत का बहाना बना देंगे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरती एक सजी धजी दुल्हन पर पड़ती है। वीना को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सविता दीदी है, जो इस वक्त गौरी का किरदार निभा रही हैं। रश्मि उन्हें नई बहू कहकर मिलवाती है। बाबिता जिद करती है कि वो उसका चेहरा देखना चाहती हैं, लेकिन वीना चतुराई से बात को घुमा देती है और रस्म शुरू करने की बात करती है। साथ ही मन भगवान से सब कुछ संभालने की प्रार्थना करती है। घर में सभी को एक अनचाही ऊर्जा का एहसास होता है, डायन की उपस्थिति। वही बाबिता अपने नाटकीय अंदाज में नया तमाशा खड़ा कर देती है।